अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने प्रोग्राम सॉल्व करना है दैट रीड्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से नंबर रीड करे और बताए कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं काउंट नेम का और उसे इनिशियलाइज कर देते हैं विद 0 और उसके बाद यूजर से हम एक इंटीजर गेट करते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन। अब यूजर जो नंबर प्रोवाइड करेगा हमारे पास n वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे फॉर लूप और रेंज फंक्शन को इस टाइम जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बिकॉज प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर की कंप्यूटेशन है वो जाए n तक, यानी यूजर के प्रोवाइडेड नंबर तक, और हर दफा एक का इंक्रीमेंट हो। आप यहाँ मेंशन कर दें, ना भी करें तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इस जगह अब हमें चेंज क्या करना है, हमें यूज करनी है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, और इस जगह हम लिखेंगे कि यूजर का जो प्रोवाइडेड नंबर, अभी हम इसको प्रैक्टिकली जब कंप्यूटेशनली सॉल्व करेंगे तो आपको ये मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यूजर का जो नंबर है उसका रिमाइंडर निकालते हैं विद वेरिएबल आई, यानी आई की वैल्यू के साथ, और अगर वो हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 आ जाता है तो वी विल ऐड काउंट +1, काउंट की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ द फॉर लूप के बाद बाहर हम दोबारा से एक इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये जो अब इफ हम यूज कर रहे हैं ये फॉर लूप की बॉडी से बाहर है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए कि यूजर का जो नंबर है दैट इज अ प्राइम नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट एल्स के बाद हम इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं और एल्स की एग्जीक्यूशन तब होगी जब काउंट की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आए। अब इस जगह हम लिख लेते हैं कि n इज नॉट, n की बेसिकली वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होगी। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं हम यूजिंग ट्रेस टेबल। अब यहाँ देखिए जब हमारे पास इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया काउंट नेम का, जिसको मैं इस टाइम c से रिप्रेजेंट करता हूँ, और c की वैल्यू हमारे पास इस टाइम स्टोर हो जाएगी 0। और उसके बाद नेक्स्ट हमने यूजर से नंबर लेना है। अब जो यूजर का नंबर है उसे हम n वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इसलिए हम n को यहाँ कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सपोज यूजर ने दिया हमें नंबर 11, हमें नहीं पता कि यूजर क्या नंबर प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद हमने अभी के लिए लेट कर लिया 11। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप इस्तेमाल की और फॉर लूप में हमने आई वेरिएबल इस्तेमाल किया। हर वेरिएबल के लिए हम सेपरेट स्पेस बना के उसकी वैल्यू बॉक्सेस के अंदर फिल अप करते जा रहे हैं। तो हमने आई को स्टार्ट किया 2 से और हमने कंडीशन यूज की कि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो और इस लूप की एग्जीक्यूशन n तक जारी रहे, यानी n हमारे पास ये नंबर है तो लेस देन 11 तक इस लूप की एग्जीक्यूशन होगी। तो ये n बेसिकली इस केस में जो हमने लेट किया हुआ है दैट इज 11। तो अभी आप इसको 11 एज्यूम कर लें, यूजर जो भी नंबर देगा वहां तक इस लूप की एग्जीक्यूशन चलेगी, और उसके बाद हर दफा नंबर का रिमाइंडर निकाला जाएगा विद वैल्यू ऑफ i, यानी कि हमारे पास इस टाइम नंबर है 11 और 11 का रिमाइंडर फाइंड किया जाएगा, मॉड्यूलस निकाला जाएगा विद वैल्यू ऑफ i। तो i की वैल्यू इस टाइम 2 है, यानी 11 को डिवाइड किया जाएगा 2 से और देखा जाएगा क्या रिमाइंडर इसका आया 0। यानी कि इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसका रिमाइंडर यानी 11 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा पास 0 नहीं आएगा। अब हमारे पास यानी जब रिमाइंडर 0 ना आया तो हमारे पास बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट जो है इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, यानी काउंट +1 नहीं होगा। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। डिवाइड का मतलब वो किसी भी नंबर से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर जनरेट नहीं करते अपने अलावा। उसके बाद दोबारा से यही प्रोसेस जो है वो वापस से चलेगा, और अब इस केस में हमारे पास जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी।
अब आई वेरिएबल की वैल्यू 3 हुई और दोबारा से 3 जो है वो इस टाइम n की वैल्यू दैट इज 11 उससे कम है, तो दोबारा से हमारे पास बॉडी ऑफ द फॉर लूप चलेगी जिसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट है और हमने यहाँ कंडीशन लगाई n का दोबारा से मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर निकाला जाए विद i। तो अभी के लिए n 11 ही है और i की वैल्यू हमारे पास होगी 3। तो 11 को दोबारा से 3 से डिवाइड करके चेक किया जाएगा क्या रिमाइंडर 0 आया। अगर नहीं आया तो दैट्स मीन कि बॉडी ऑफ द फॉर इफ स्टेटमेंट जो है ये वाली जो लाइन है इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, काउंट की वैल्यू में +1 नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ नंबर 11 है, तो 11 किसी भी नंबर से रिमाइंडर 0 जनरेट नहीं करेगा अपने अलावा, तो यानी काउंट की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब इसलिए हमने यहाँ लिखा कि अगर काउंट की वैल्यू आई 0 के बराबर जो हमने खुद सेट की थी, दैट्स मीन कि अभी तक जो यूजर का नंबर था दैट इज एन वो किसी भी वेरिएबल से डिवाइड किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ, तो दैट्स मीन कि द नंबर इज प्राइम नंबर। और अगर कोई नंबर यहाँ यूजर का लेट्स सपोज यूजर नंबर 11 नहीं देता, वो नंबर दे देता है 12, तो 12 को जब पहली दफा 2 से डिवाइड किया जाएगा यानी 2 से रिमाइंडर निकाला जाएगा तो हमारे पास उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू में +1 हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब हमने कहा कि काउंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो दैट्स मीन प्राइम नंबर, अगर 0 के अलावा यानी 1 2 3 कुछ भी आ जाती है तो दैट्स मीन द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर किसी से डिवाइड हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ देखिए हमें शो हो रहा है कि इंटर अ नंबर। अब हम यहाँ एक नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज वी आर एंटरिंग 11। अब 11 जो है एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो ये देखें हमारे पास शो हो रहा है कि 11 इज अ प्राइम नंबर। अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं और एक डिफरेंट वैल्यू एंटर करते हैं, लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज अपने अलावा और भी टेबल से डिवाइड हो जाता है, इसलिए देखें हमें शो हो रहा है कि 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं।